नोटबंदी का सरकार का फैसला सही था या गलत, इस पर लंबे समय से बहस चली आ रही थी। वहीं आज आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी समर्थकों ने दावा करना शुरू कर दिया कि कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही बताया है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस का बयान भी आ गया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी समर्थकों की तरफ से फैलाए जा रहे झूठ की पोल खोली है। 2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था, जिसका सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ा था। कई कारोबार बंद हो गए, देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में चली गई। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। वहीं अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस का बयान आया है। कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सिर्फ नोटबंदी के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को सही ठहराया है। कोर्ट ने सरकार के फैसले के कारण हुए परिणाम पर कोई टिप्पणी नहीं दी है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। ये फैसला 4-1 का फैसला था। एक माननीय जस्टिस ने डिसेंटिंग नोट भी अपना, एक विरोध भी अपना दर्ज किया। फैसले में नोटबंदी के फैसले की जो प्रक्रिया है उसको सही ठहराया गया है। फैसले के ऊपर या फैसले के जो नतीजे निकले उस पर कोई चर्चा नहीं की, उस पर कोई निर्णय नहीं दिया। जो 1934 का आरबीआई एक्ट है उसका सेक्शन 26(2) यह फैसला सिर्फ उस पर केंद्रित था कि उसकी कोई अवहेलना नहीं हुई, उसका पालन हुआ गया। अलावा इसके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न इस पर कोई टिप्पणी की कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ, क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ। इस सब पर कहीं कोई एक शब्द भी इस निर्णय में नहीं है। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है। फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है। इसके अलावा कांग्रेस ने एक बार फिर नोटबंदी के कारण जनता को हुई परेशानियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी से देश से माफी मांगने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सिर्फ नोटबंदी के प्रक्रिया पर है, परिणाम पर नहीं। अगर माफी मांगनी है किसी को, प्रधानमंत्री को मांगनी है, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को जो उन्होंने तुगलकी निर्णय लिया, लाखों एमएसएमई का विनाश हुआ, इनफॉर्मल सेक्टर का विनाश हुआ, लाखों परिवारों की रोजगार गई और हमारे अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक असर हुआ आज भी हम भुगत रहे हैं। अगर माफी मांगनी है, सो कॉल्ड फादर ऑफ न्यू इंडिया को मांगना है। बता दें कि नोटबंदी के मामले में कोर्ट के फैसले का लंबे समय से इंतजार था और कोर्ट ने 7 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद दावा किया जाने लगा कि कोर्ट ने केंद्र के फैसले को सही ठहराया है, जबकि कोर्ट ने फैसले को नहीं, प्रक्रिया को सही ठहराया है।